एक्चुअली वाईफाई में प्रॉब्लम हुई है, वो बंद हो गया है। नाउ आई एम ऑन मीटर्ड फोन से मैंने कनेक्ट किया है। स्क्रीन इज विजिबल डियर? Yes, ma'am. ओके, आई होप पैकेजेस का यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। वन सेकेंड हम कॉलेज नहीं खोलेंगे? डियर, आई डिडंट नो राइट नाउ। आपके जो कोऑर्डिनेटर्स हैं वो आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचा देंगे, जो भी होगा जैसे भी आप तक इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे ही मैसेज हमें मिलता है तो देन अंशुल मैम आपको रेफर कर दूंगी अगर कुछ होता है तो। राइट, तो यहाँ पर इट प्रोवाइड्स ए डिफरेंट वे फॉर डिजाइन फ्रॉम कोडिंग। ये डिजाइन और कोडिंग, ये एब्स्ट्रैक्शन है जो डिजाइन और कोडिंग दोनों को डिफरेंट करता है। कैसे करता है? डिजाइन, मैंने आपको एक फॉर्म बना के दिया, राइट, फॉर्म बना के दिया, मैंने आपसे पूछा योर चॉइसेस, ठीक है, या मैंने आपसे रिव्यू पूछा किसी चीज का। सपोज राइट नाउ क्लास चल रही है, क्लास का रिव्यू या फीडबैक लिया मैंने आपसे, तो ईच एंड एवरी वन के अपने वर्ड्स होंगे लिखने के लिए। नाउ यू आर डिजाइनिंग दैट, यू आर कोडिंग दैट। डिजाइन पार्ट अलग था, डिजाइन पार्ट सेम था सबके लिए, बट नाउ कोडिंग इज डिफरेंट। कोडिंग, हाँ जी बोलिए। हेलो, हाँ जी बोलिए, कोई कुछ कह रहा था आप में से? हाँ जी, तो डिजाइन फॉर्म जो था वो सबके लिए सेम था, और कोडिंग मींस जो आंसर आ रहे हैं आपके वो सबके डिफरेंट है। तो इट्स ऑल अबाउट कि जो आपका ये है एब्स्ट्रैक्शन है वो दोनों चीजों को डिफरेंट डिफरेंट करता है। हम पहले डिजाइन करते हैं क्लासेस को एंड देन मेंबर वेरिएबल्स। आई थिंक क्लासेस और मेंबर वेरिएबल्स में तो पता होगा ना, मेंबर वेरिएबल्स जो आप यूज करते हो लाइक ए बी सी एज कलर, ये सारे मतलब जो भी आप वेरिएबल्स यूज करते हो दीज आर मेंबर वेरिएबल्स। मेथड्स जो आपके फंक्शंस होते हैं। It is possible to change the implementation of any method without affecting rest of code. देखो डियर, जब आप रीयूजेबिलिटी करते हो तो आपको ये परमिशन भी होती है कि आप देखो आपने ये यूज किया, आप इसको अफेक्ट नहीं कर रहे हो, तो दूसरा क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। ऐड कर सकते हो, सपोज आपको देखो काउंटिंग लिखनी थी 1 to 10, 1 to 10 आपको काउंटिंग लिखनी थी यार, यहाँ 1 to 7 ऑलरेडी लिखी हुई है। अब आपसे कोई कह रहा है कि भाई 10 तक काउंटिंग पूरी करनी है, 10 तक काउंटिंग पूरी करनी है, तो इनको थोड़ा ना आप डिलीट करोगे या इरेज करोगे, इरेजर लेके, नहीं पहले मैं इन्हें इरेज करूंगा, मैं 1 to 10 लिखूंगा, नहीं ना। विदाउट अफेक्टिंग द कोड, आप इसको अफेक्ट नहीं कर रहे हो, और आप क्या करोगे, कंटिन्यू करके 8 9 10, राइट, दिस इज द लाइन। ये लाइन है जो आपकी ये कह रही है कि रेस्ट ऑफ कोड को आप अफेक्ट नहीं करोगे और अपना जो एड ऑन करना है हम कर सकते हैं। मेक सर्चिंग, लोकेटिंग एंड यूजेस ऑफ क्लासेस, इंटरफेसेस एंड एनोटेशन इजियर। आप सर्च इजीली कर सकते हो अगर पैकेज में बात की जाए, क्योंकि देखो आपको पता है कि चीजें कितनी उन्होंने स्मूथ करके देखी। यूज कर सकते हो क्लासेस को, इंटरफेसेस को, एंड एनोटेशन, एनोटेट करना मतलब, हाँ जी एनोटेशन। एनोटेट, अगर मैंने देखो मैंने एनोटेशन ऑन कर रखी है ना, अगर आप स्क्रीन पे कुछ भी नाम चलाओगे, कुछ भी आपने इस तरह से यूज किया, कोई कलर वलर, यहाँ आपका नेम आ जाएगा, राइट। So it's all about, annotation is all about। बीसी फिफ्थ कैसे भाई, शांत, इतने शांत क्यों रहते हो आप लोग, आंसर क्यों नहीं करते हो? इस तरह से भाई मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर आप यहाँ पर कुछ ऐसे करते हो तो आपका नेम आ जाएगा, इट मींस इट इज डिफाइनिंग यू ना,
वो डिफाइन कर रहा है कि कौन कर रहा है ये सारा, तो एनोटेट करना इट इज मींस सेल्फ डिफाइन होता है, सारी चीजें आपको पता होती है कि क्या चल रहा है, पैकेजेस में क्या चल रहा है, कौन सी क्लासेस हम यूज कर रहे हैं, ये क्या परफॉर्म करेगा। आईओ है तो आईओ से हमने मींस इनपुट आउटपुट क्लासेस ले रहे हैं, यूटिलिटी है तो यूटिलिटी बेस्ड क्लासेस ले रहे हैं, लाइक दैट। हाँ जी, इतना समझ में आया। पैकेजेस इन जावा इज ए मैकेनिज्म टू नोट मैंने मीन्स आपका मुझे नहीं पता, लेकिन ये मेरी हैबिट है कि मैं जब भी अपने पेपर एग्जाम भी राइट करती थी तो मैं ये चीजें डालती थी अपने उसमें ना एग्जाम कॉपी में। तो ये नोट यहाँ मतलब ऑल अबाउट पैकेज। पैकेज है क्या, इज अ मैकेनिज्म टू एनकैप्सुलेट अ ग्रुप ऑफ क्लासेस, ग्रुप ऑफ क्लासेस को एनकैप्सुलेट करता है, सब पैकेजेस को एंड इंटरफेसेस। एक आप कह सकते हो पैकेजेस इज अ ग्रुप ऑफ क्लासेस, सब पैकेजेस एंड इंटरफेस। Now types of packages. Types of packages, user defined, inbuilt package. User defined में तो user defined की classes होंगे और user defined की आपकी package होगा, वो name कुछ भी हो सकता है, my package, my class, whatever you want. It is not like that कि आप my use करोगे, कुछ भी, ये user defined है। इनबिल्ट पैकेज में क्या होगा, वो ऑलरेडी बने हुए हैं, लैंग्वेज बेस्ड है, यूटिल, आईओ, AWT, .NET है ना, एप्लेट बेस्ड, ये इनबिल्ट पैकेजेस है हमारे। अब जावा एपीआई प्रोवाइड्स ए लार्ज नंबर ऑफ क्लासेस ग्रुप्ड इनटू डिफरेंट पैकेजेस, उनकी फंक्शनलिटी पर बेस्ड है। तो जावा डॉट लैंग सबसे पहले देखो, फर्स्ट वाले को यूजर डिफाइंड को तो आपको क्या ही कराना है, यूजर डिफाइंड में तो आपको पता है कि अपने आप जो हमने डिफाइन किया है, जो यूजर ने डिफाइन किया, दैट इज यूजर डिफाइंड डेटा। अब वो पैकेज है, क्लास है, व्हाटएवर। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इनबिल्ट पैकेजेस and inbuilt packages first is java.lang। जब भी आप लिखोगे पैकेज को तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा java.lang। अब java.lang, lang means language, it contains language support classes, जितनी भी लैंग्वेज से सपोर्ट क्लासेस होंगी, जो भी हमारा ये यूज करेगा कंपाइलर, these classes used by java compiler यूज करेगा and they are automatically imported, ऑटोमेटिकली इंपोर्ट होंगी। अगर आप इसको क्या करते हो, इंपोर्ट करते हो, जब भी आप इसको लिखोगे पैकेज को, तो आप लिखोगे इंपोर्ट जावा डॉट लैंग डॉट स्टार, है ना। अगर पूरी की पूरी क्लासेस, जैसे कि इसमें कौन कौन सी क्लासेस होंगे, प्रिमिटिव टाइप्स, स्ट्रिंग, मैथ, फंक्शंस, थ्रेड्स एंड एक्सेप्ट्स, ये सारी की सारी क्लासेस आपकी लैंग्वेज क्लास में आती है। नेक्स्ट है जावा डॉट यूटिल, इट कंटेन्स यूटिलिटी क्लासेस। यूटिलिटी क्लासेस में क्या होगा, जिसमें डेटा स्ट्रक्चर होगा, डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड होंगी सारी क्लासेस। अब डेटा स्ट्रक्चर तो इज ऑल अबाउट लिंक लिस्ट, ट्रीज, वेक्टर्स, राइट, की हैश टेबल्स आप कैसे यूज कर रहे हो, डेट, रैंडम नंबर्स, ये तो बाद में, बट मेन अगर डेटा स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इट्स ऑल अबाउट लिंक लिस्ट, वेक्टर्स, हैश टेबल्स, है ना, ट्रीज, ये सारी की सारी चीजें, ये सारी क्लासेस आपके आते हैं यूटिलिटी में। नेक्स्ट जावा डॉट आईओ, तो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन जो भी परफॉर्म करती है वो हमारी आईओ क्लासेस होती हैं। जावा डॉट एडब्ल्यूटी, इट कंटेन्स, एडब्ल्यूटी हमारा क्या होगा, कोई बता सकता है एडब्ल्यूटी क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट विंडोइंग टूल किट, इसका नाम मैंने यहाँ ना लिखा हो तो देख लेना, ये है एब्स्ट्रैक्ट विंडोइंग टूल किट। तो एब्स्ट्रैक्ट विंडोइंग टूल किट इट मींस ये है आपका, इसमें होंगी सारी की सारी ग्राफिक्स से रिलेटेड हमारी क्लासेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जीयूआई को जो सपोर्ट करेंगे, विंडोज, लिस्ट, मेन्यू, बटन्स। आई थिंक VB.NET में आप अच्छे से यूज कर रहे होंगे और एंड यू नो अबाउट दैट कि जीयूआई कितना मीनिंगफुल होता है, और कितना मीनिंगफुल इन द सेंस कि इम्पोर्टेंस रखता है आपके इसमें। किसी भी आप कोई भी आप टाइपिंग कर रहे हो या फिर कोई भी आप कंटेंट शो देख रहे हो, तो जीयूआई अफेक्ट ऑल दिस। अगर बेटर जीयूआई होगा तो बेटर पिक्चर आपको दिखेगी, अगर बेटर जीयूआई नहीं होगा इट मींस पिक्सेल्स की जो है अगर वो कम होगी डेंसिटी, तो वो आपको वो उसको अफेक्ट करेगी, वो जो पिक्चर है वो आपको नहीं क्लियर दिखाई देगी, है ना। और जैसे आप पिक्चर को बहुत ज्यादा जूम करने लगते हो तो क्या होता है, पिक्सल डेंसिटी इंक्रीज होती जाती है और वो क्या हो जाता है, डल होती चली जाती है। It's all about Java.NET, it contains classes for the networking।
ये नेटवर्किंग से रिलेटेड जो भी क्लासेस है, नेटवर्किंग से रिलेटेड इंक्लूड क्लासेस फॉर कम्युनिकेटिंग विद लोकल कंप्यूटर्स में, इट मींस ऑल अबाउट आईपी एड्रेसेस कि इंटरनेट सर्वर से आप किस तरह से रिलेट हो रहे हो, ये उसकी क्लासेस है। java.applet, एप्लेट में क्लासेस फॉर क्रिएटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग एप्लेट्स कि आप एप्लेट्स किस तरह से यूज करते हैं। राइट नाउ वी आर नॉट यूजिंग, पर आपके, मुझे पता है कि आपके उसमें एक कॉन्सेप्ट है, एग्जांपल है, जो आपकी लैब वर्क है उसमें इसका प्रोग्राम है। तो ये थे आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैकेजेस। एंड नाउ यूजर डिफाइंड पैकेजेस। तो यूजर डिफाइंड पैकेजेस में these are packages that are defined by the user, जो यूजर ने अपने यूज के लिए डिफाइन किए, जो उसे लगा। क्रिएट डायरेक्टरी माई पैकेज, सबसे पहले माई पैकेज नेम शुड बी सेम नेम एज पैकेज नेम। पैकेज नेम जो होगा उसका भी माई इसका सेम नेम होगा डायरेक्ट। क्रिएट माई क्लास इनसाइड द डायरेक्टरी। डायरेक्टरी जो माई क्लास की बनाई थी उसमें भी एक माई क्लास आप वो बना रहे हो। अब क्या क्रिएट करोगे, पैकेज पैकेज नेम। यहाँ देखो पैकेज, ये पैकेज तो आपको यूज करना पड़ेगा। मैंने पैकेज का नेम भी पैकेज नेम ही ले दिया है, या आप कुछ भी कर सकते हो, पैकेज P1 P2 P3 व्हाटएवर यू वांट, बट पैकेज आपको लिखना पड़ेगा एक कीवर्ड। नाउ पैकेज माई पैकेज, मैंने दूसरा पैकेज भी इसमें दिया है माई पैकेज। नाउ पब्लिक क्लास माई क्लास, मैंने अपनी क्लास बनाई है, इसमें मैंने गेट नंबर, गेट नेम, स्ट्रिंग, जो कि नेम है ऑब्वियसली बात है स्ट्रिंग का होगा। सिस्टम डॉट आउट, मैंने इसको प्रिंट करा दिया है कि अब ये स्ट्रिंग को प्रिंट कर देगा। तो लाइक दैट हम इस तरह से यूज करते हैं। ठीक है, नाउ वी कैन यूज, अब आपने वो बना दिया, नाउ वी कैन यूज माई क्लास इन अवर प्रोग्राम। अब मैं देखो माई क्लास को कहाँ यूज कर रही हूँ, दूसरे उसमें इंपोर्ट माई पैकेज। नाउ डियर प्लीज इसे चेक देख लेना एक बार। अगेन मैं कल तो इसको एग्जांपल से कराऊंगी दोबारा, इसी से आपको दोबारा समझा दूंगी। देखो अब वहां पर आपने क्या थी आपकी माई क्लास, अब आपने माई पैकेज इंपोर्ट माई पैकेज डॉट माई क्लास, इसको यूज कर रहे हो। पब्लिक क्लास प्रिंट, एक नई क्लास बनाई है आपने पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, इसमें आप क्या कर रहे हो, स्ट्रिंग नेम एबीसी और इसका ऑब्जेक्ट बनाया है और इसको प्रिंट कराया है। माई क्लास जावा मस्ट बी सेव्ड इनसाइड माई पैकेज डायरेक्टरी एज इट इज पार्ट ऑफ पैकेज। ये कह रहे हैं इसको ना डायरेक्टरी के अंदर आपको सेव करना पड़ेगा, अगर नहीं करोगे सेव तो वो क्या करेगा, फिर वो यूज नहीं हो पाएगा। इस पर हम डिस्कस करेंगे कल। बाकी आई थिंक लेस देन 1 मिनट आपकी रह गई है, फिर मैं आपको कल इसके आगे किस तरह से एक्सेस करते हैं इसे, और होपफुली कि कल मैं शायद आपको प्रोग्राम करा दूं, है ना। यूज देखो किस तरह से ये अपने आप में कंप्लीट पैकेज के नोट्स हैं, और इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि इसमें लिखने की जरूरत है। ठीक है, तो कल हम ये डिस्कस करेंगे लेटर। आई होप ये समझ में